देखिए, जो कुछ भी आजकल आप टीवी पर देख रहे हैं, हम समझते हैं और भक्त भी उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो 15-16 सालों से दरबार चल रहा था, उस समय उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन ये 1 महीने में ही ऐसा क्यों आने लगा। और टीवी चैनलों पर भी दरबार तो 15-16 सालों से है, लेकिन चैनल जो है वो 6 सालों से टीवी पर आ रहा है। तो ये उस समय ऐसा क्यों नहीं था और अभी ये जो उछाल रहे हैं ये क्यों शुरू हुआ। देखिए, वास्तव में इस दरबार की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जितना ये आगे बढ़ गया, लोगों को वो गवारा नहीं हो रहा था। और जो लोग कुछ सामान बेचते थे, चाहे वो तंत्र मंत्र था, चाहे अंगूठियां थी, चाहे कुछ और था, तो उनकी दुकानदारी बंद होने लगी। तो वो एक षड्यंत्र रचा गया कि इस दरबार को बदनाम कैसे किया जाए, बाबा को बदनाम कैसे किया जाए। कहीं 2-4 ये फर्जी आदमी लाके, जो कि कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, हाँ हमको काला पर्स रखने के लिए बोला, वहां कंप्लेन करा दी कि हमारी नौकरी नहीं लगी। अरे, जो आदमी यहाँ आया नहीं और काला पर्स रखना इस चीज की ये नहीं कि उससे नौकरी लग जानी है, दिल भी काला नहीं होना चाहिए, कृपा तो तब जाएगी। किसी ने कहा जी हमने ये 300 रुपए का दसवंध भेजा है, हमारे साथ ठगी की गई है। हर कोई जानता है दसवंध जो है किसी के लिए बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे कि जगह जगह ऐसा कंप्लेन कर दे ताकि ये बदनाम हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके उंगली उठाने से कोई बदनाम नहीं हो जाएगा। ना आज तक कोई शक्तियों को बदनाम कर सका है और ना हो सकता है। अल्टीमेटली वो सच्चाई ही प्रिवेल करती है। अगर यहां किसको क्या उपाय गए, अंधविश्वास क्या था, जो अंधविश्वास को तोड़ा जा रहा है जिस दरबार में, हर कोई जानता है यहां पर सब गंडे तावीज छुड़ाए जाते हैं, हर यंत्र मंत्र ऐसे जो उपाय वह हैं वो छुड़ाए जाते हैं। तो वो उल्टा ऐसे लोगों ने जो दुकानदारी करके ये देते थे, वो सारा षड्यंत्र रच के कहा कि यहां उपाय करवाए जाते हैं, जबकि यहां छुड़ाए जाते हैं। हर कोई जानता है कि यहां अगर भेजा जाता है तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहां को जिस शक्ति को मानते हो वहीं भेजा जाता है। तो जहां उस धर्म की आस्था जिसको कोई मान रहा है बचपन से, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक हैं और समागम में भी सबको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं कि टीवी देखा और काम बनने शुरू हो गए, क्योंकि वो शक्तियां जो हैं इस चीज की मोहताज नहीं होती, उनको तो भावना देखनी है। तो उससे वो परेशान हो गए कि ये संख्या लाखों में क्या अब करोड़ों में जाने लगी है, तो कैसे षड्यंत्र रचा जाए। तो एक के बाद एक प्लान फेल हुआ, तो दूसरा हुआ, तो तीसरा, और कभी कभी जब ये प्लान फेल होने लगे तो उपाय पकड़ लिए। उपाय के नाम पर ये बेचते थे, ये पूजा करवा लो, ये यंत्र ले लो, ये गंडे तावीज ले लो। यहाँ उनको ये चीजें तो हाथ नहीं लगी, कहते ये गोलगप्पे और समोसे खिलाते हैं उपाय के तौर पर। तो भाई, गोलगप्पे समोसे का कितना चर्चा हुआ, आपने देखा है कि समोसे खाने के लिए कहे, गोलगप्पे खाने के लिए कहे। हाँ, कहे जो हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि खाए तो धनबाद में थे, खाए अंबाला में थे, यहां क्यों आ गए। तो भाई ये किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ये उपाय नहीं, ये उन शक्तियों की सच्चाई है। क्या खा रहे हैं, वो छोटी से छोटी चीज भी देख रहे हैं, तो बड़े बड़े कर्म कहां निकल जाएंगे। तो वो हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं। तो वो कन्वे करना एक कृपा का रूप है। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी को उपाय के तौर पर बताया जाता है। उपाय तो इस यहाँ की डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर है तो मंदिर भेजना है, या जिसका जहां का निकल गया, चाहे गुरुद्वारे का है चाहे पीरों का है, तो हर कोई जानता है यहां पर वही बताया जाता है। अगर कोई खाने की चीज आई है, एक कर्म है, अगर वो खुद समोसे खा रहा है और अपने परिवार के लिए नहीं ले गया, तो बताएंगे उसको कि समोसे आ रहे हैं, अभी नहीं खुद खाए और नहीं लेके गए। तो ये दूसरा क्यों नहीं कोई बताता, क्योंकि वो बता नहीं सकते ऐसी चीजें। तो वो क्योंकि उन्होंने बेचना है सामान, ये 50,000 का है, ये 25,000 का है, और ये समोसे या पर्स ही रखवाया, तो पर्स रखा तो आपने अपने लिए रखा, उसको अपग्रेड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उससे एक बरकत चलती है। और हर चीज
चाहे वो खाने की है, चाहे पीने की, बर्फी है, वैसे आप बर्फी खाते रहिएगा, लेकिन जब किसी के यहाँ प्रसाद मंदिर में चढ़ जाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। चाहे इलायची है, वो शक्ति बन जाती है, तो उसमें एक कृपा आ जाती है। तो उस कृपा को वही समझ सकता है जिसकी भावना सच्ची है, और जो उस आस्था के साथ करता है तो वो कृपा आती है। और धूर्त लोगों के लिए क्या कृपा आएगी और क्या उसको समझेंगे? उनको तो अपनी जेब भरने का होता है कि हमारी जेब कैसे भरी जाएगी। तो ऐसे लोगों ने जो षड्यंत्र शुरू किए, तो जगह जगह, और जो अभी कुछ डिवोटीज ने बोला कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कारण है कि वो इसीलिए नहीं दिया जा रहा था कि जो गलत लोग हैं, गलत प्रचार करना है, उसी के लिए फंडिंग हुई है, उसी के लिए सब कुछ करना है, तो वो कैसे बोलने देंगे? जो कुछ भी देखा वो एक सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन सच को झुटलाया नहीं जा सकता। वो सारी धाराएं लगा दी कि ये ठगी है, ये फ्रेब है। आप लोग जो इतने इतने सालों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ क्या ठगी होती है, क्या फ्रेब होता है, क्योंकि ठगों से बचाया जाता है। अब 10 ठग मिलके जो है उस सच को झूठ और झूठ को सच बनाना है, इसलिए वो सारा कुछ करने के लिए कि एक ऐसा भ्रमित किया जाए। लेकिन अगर ये माता के भेजना गुनाह है तो हमने किया है, अगर गुरुद्वारे मंदिर भेजना गुनाह है तो हमने किया है, तो उसके लिए जो सजा है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम इन चीजों से डरते नहीं हैं, और ना ही वो शक्तियां कभी डरती हैं, और वो सच जो है हमेशा प्रिवेल करता है, और वहां कुछ मैनेज नहीं हो सकता। ये एक अटल सच्चाई है। हमने संयम की सलाह दी अपने भक्तों को, और उन्होंने दिखाया भी। समुद्र उतना शांत रहता है, लेकिन जब उसमें सुनामी आ जाती है तो बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। ये सच्चाई, ये संयम था, मर्यादा था इस दरबार की। लेकिन अब ये भी एक सच्चाई है, ये ऐसा नहीं कि ये 10 लोग लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेल लेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। क्या वो 10 लोग सही हो गए जो जाके कहते हैं कि ये दरबार में गलत हो रहा है, और जो लाखों करोड़ों लोग वो क्या अंधविश्वासी हैं? क्या उनके साथ हुई है? उनके साथ नहीं, उन 4 लोगों को लग रहा है कि यहां गलत हो रहा है, लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं लग रहा कि गलत हो रहा है। और कुछ लोगों ने जो कहा दसवंध क्या है, दसवंध बाइंडिंग किसी के लिए नहीं, हर कोई जानता है, यहां सबको कहा जाता है, किसी के लिए बाइंडिंग नहीं। अगर वो कृपा होती है, दरबार के साथ जुड़ा है, वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आता है तो वो युगों युगों से चली आ रही है। हमने उसको एक्सप्लेन किया है। ये हक उनको नहीं दिया जा सकता कि वो सारे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकें। इसलिए अब जो है हमने ये डिसाइड किया है, जो ऐसा कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना हमें वो सब की जरूरत है। सिर्फ अब एक ऐसा जरूर होगा कि सारे भक्त जो हैं इस दरबार के, वो जो दूसरे हैं वो छट जाएंगे, सिर्फ भक्त ही भक्त रह जाएंगे। हर शहर में जो है वो रहेंगे, और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन में वो दरबार का होगा, और वो उसके साथ जुड़े होंगे, और वो उन पर कृपा जाती रहेगी, और ऐसे गलत लोगों का जवाब भी उनको मिलता रहेगा कि क्या वो कर रहे हैं। ये हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि उनको पता है कि समागम से ये इतनी पॉपुलैरिटी इनकी जो हो गई है, तो पहले टीवी पे चलाओ और समागम रोको। हमने कहा समागम तो क्या रुकेगा, जब तक कि अब समागम रोकने की बात कर रहे हो, हम महासमागम करेंगे जो फ्री रहेगा। ये समागम जो चल रहे हैं ये चलते रहेंगे, और वो महासमागम फ्री होगा, और हमारे हर शहर से भक्त उसमें आएंगे, और वो अनाउंस कर किया जाएगा। जो चीज भी होगी अब यहां भक्तों के लिए होगी। हमारा आशीर्वाद है उन सब के लिए। अब एक एक आदमी जो है समझ ले कि वो समय आ गया है कि अब उनको उस चीज पर, सिर्फ भक्त जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस दरबार से, जो पाया है, तो उस चीज की मर्यादा रखते हुए, तो वो सारा कुछ अब जो है एक दरबार की संस्था के अधीन होगा, लेकिन वो सच्चाई होगी, और वो अटल सच्चाई उन शक्तियों की होगी, और हर जगह पर वही भक्त रहेंगे जो इस दरबार से जुड़े रहेंगे, उन्हीं को मिलने का मौका मिलेगा। और दूसरे लोगों के लिए ये दरबार नहीं, सिर्फ भक्तों के लिए रहेगा।